साथ मौजूद हैं, कानूनी एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आरिफ चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। आरिफ चौधरी साहब, आज की गुफ्तगू मैं शुरू करना चाहूंगा आईनी बेंच से। अमीनुद्दीन खान की आईनी बेंच की सरबराही 5-7 का फॉर्मूला जो कहा गया था पीटीआई की जानिब से कि ये कमेटी बनाई ही ऐसी गई है कि हुकूमत की ख्वाहिशें पूरी होंगी। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं चौधरी साहब कि हुकूमत एक जज को कैसे जज करती होगी कि ये कितना अच्छा जज है। और एक जज, सीनियर जज जो होता है, वो अपने जूनियर जजों की कारकर्दगी देख रहा होता है, उनके फैसले देख रहा होता है, उनके कोर्ट में केसेस की सूरत हाल देख रहा होता है, तो उसको कुछ बहुत अंदाजा होता है कि कैसी कारकर्दगी है। लेकिन सियासतदान तो अपनी सियासत में बिजी हैं, बहुत सारी और चीजों में बिजी हैं, उनको कैसे आइडिया होता होगा कि ये जज अच्छा है, ये जज बुरा है, इसको सरबराही मिलनी चाहिए। लोग यही कह रहे हैं कि हुकूमत ने उस तारीखी इख्तलाफी नोट के बदले अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच की सरबराही दी है। योर व्यूज ऑन इट सर। बहुत शुक्रिया। एक मामला नहीं बल्कि मुतअद्दिद मौज़ूआत पे मुतअद्दिद फैसले जो हैं वो अमीनुद्दीन खान साहब ने हम हुकूमत के हक में दिए, सीधे सीधे इस्टेब्लिशमेंट के हक में दिए। और जिस तरह आप उसमें सिंधी में कह रहे थे कि यानी इस हद तक चले गए कि आपने इख्तलाफी नोट तो दुनिया में होते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अक्सरियती फैसले को अक़लियती फैसले वाले ये कहें कि आप अक्सरियती फैसले पर कोई इदारा अमल न करें। ये तो इंतहा है और हुकूमत को बिल्कुल ऐसा ही जज चाहिए और यही उनका मेयार है। वरना ये जो हासिल की गई थी ना सीनियरिटी वाला मामला, ये बड़ी जिद्दोजहद के बाद इसके लिए बहुत स्ट्रगल की गई और उस वक्त के हालात में ये नज़र आ रहा था कि जजेस जो है वो चूँकि गवर्नमेंट अपनी मर्जी के जज बनाती है और वो बिल्कुल इंसाफ नहीं कर सकते और वो जो हुकूमत उन्हें कहती है वही सब कुछ करते हैं। उसमें आपने इरशाद हसन खान का रवैया देखा, शेख रियाज को देखा और उसमें इतने आपने जजेस देखे जो बिल्कुल जो हुकूमत कहती थी वो टो करते थे। चूँकि बुनियादी तौर पर पहले वो एडिशनल एडवोकेट जनरल बने, फिर उसके बाद हुकूमत ने उसे जब टेस्ट कर लिया कि ये जनाब हमारी बोली बोलेंगे तो फिर उन्हें जज बना दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। तो इसके ऊपर सीनियरिटी का प्रिंसिपल बड़ी मेहनत से आया था। लेकिन इस हुकूमत ने जितनी कार्रवाई की है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं की, इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए की है। चूँकि बुनियादी तौर पर यह हुकूमत जिस तरह बरसर इक़्तिदार आई और इसे जिस तरह लाया गया वो आप सबको पता है कि फॉर्म 47 के जरिए आए। और आप देखें कि अभी इस वक्त तक पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, इस पर किसी का कोई जवाब नहीं है। आज 2-3 प्रोग्राम में मैं भी शामिल था और गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे मैंने उनसे सवाल किया कि भाई ये कैसे ये तरमीम कर सकती है, ये तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, इसके अंदर आपने अभी तक नशस्तें जो है मखसूस नशस्तें उनका फैसला नहीं किया, वो नहीं बैठे। और इसके अलावा आपने बाकी जो केपीके से आरिफ साहब अमीनुद्दीन खान का आईनी बेंच का सरबराह बनना हुकूमत क्या हासिल करेगी इससे? हुकूमत ये हासिल करेगी कि आईनी बेंच का सरबराह जो है वो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक फैसले करेगा जैसे वो चाहेगी, बल्कि एक हाथ उनसे आगे गुजरेगा। यानी बेड़ियां अदलिया को डाल दी गई, शेकल्स डाल दिए गए सर। एग्जैक्टली ये ऐसा ही किया गया है। अमीनुद्दीन खान और बाकी वो अफगान ये जजेस जो हैं ये तो बिल्कुल इस तरह के हर मामले में, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट का मामला हो, चाहे वो मखसूस नशस्तों का कोई मामला हो, उसमें आगे बढ़ के ये काजी फायज ईसा के हाथ थे और ये दस्तो बाजू थे। तो अब काजी फायज ईसा की बाकियात को आप लेके आए हैं तो बुनियादी तौर पर उस सिस्टम को आप चलाने के लिए जो आपका प्लान था, ये सारी की सारी तरमीमें जो हुई है बुनियादी तौर पर अदलिया को अपाज करने के लिए। आप ये देखें जरा, कभी ऐसे हुआ है कि 35 जजेस सुप्रीम कोर्ट में? पाकिस्तान की कुल आबादी आप देखें, पाकिस्तान की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और आप पाकिस्तान की अदरवाइज इकोनॉमिक कंडीशन देखें और एक एक जज पे जितने अखराजात उठते हैं वो देखें। और उसके बाद वो क्यों ऐसा किया जा रहा है कि हाई कोर्ट से सारे वो जजेस जो इनकी मर्जी के है उन्हें ले आएंगे जनाब सुप्रीम कोर्ट में और फिर लोग अपने हाथों में अर्जियां लिए फिरेंगे जनाब कि हमें आप हाई कोर्ट का जज लगा दें। और उसी तरह जिस तरह आपने जाती मुलाजमीन को मुस्लिम लीग नून जो है और नवाज शरीफ साहब जो है वो जज लगाते थे और लगाते रहे हैं, उसी तरह के जज भी आएंगे और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। अब इसे कोई दुनिया का शख्स जो है एक जमहूरी मुल्क मानने के लिए तैयार नहीं है। साहब एक और चीज समझाइएगा,
आईनी बेंच की सरबराही मिलने के साथ साथ अमीनुद्दीन खान साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन की हैसियत भी मिल गई है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा सर? अब उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो फैसले करने हैं, चूंकि वो जो प्रोसीजर कमेटी है, बेंचेस बनाएगा, प्रैक्टिस है, उसने बेंच बनाने हैं। उस बेंच में पहले काजी साहब जो थे उन्होंने अपनी मर्जी की तरमीम करवाई, फिर उसके बाद फिर तरमीम करवाई कि नहीं अब आप आर्डिनेंस के जरिए मुझे मेरे हाथ मजबूत करें। ये जो 7 मुनीब अख्तर साहब हैं वो तो उनकी वजह से तो मैं फैसला कोई नहीं कर सकता बेंच की तश्कील का अपनी मर्जी का। तो उन्होंने जनाब बाय नेम उन्होंने निकाल दिया ये कह के कि जी आप सीनियर की बजाय अपनी मर्जी का एक जज ले सकते हैं। अब फिर उसके बाद उन्होंने बाय नेम निकाल दिया है और उन्होंने इनका नाम इन्हें शामिल इसलिए किया है कि दोनों तरफ बेंच की तश्कील के मामले में और आगे केस के मामले में वो मतलूबा नतायज जो हुकूमत को दरकार है वो मुयसर आए। तो इसके बाद अगर इसे भी कोई अदालती निज़ाम कहता है और अदलिया का निज़ाम कहता है तो फिर मुझे अफसोस होगा उसकी अकल पे। अदल नाम की तो चीज़ जो है वो रही नहीं है। आरिफ साहब, आज हमने देखा कि मंसूर अली शाह साहब ने भी मुखालफत की, अमीनुद्दीन खान की, मुनीब अख्तर साहब ने भी की, चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने भी की, सीनियर जजों ने मुखालफत की कि सरबराही इनको नहीं जानी चाहिए, यानी उस वक्त हमें वो एक पेज पे नजर आए। लेकिन आज जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने कमेटी का इजलास करके खत लिखा है जिसमें कहा है कि याया आफरीदी साहब ने जो कमेटी में इत्तेफाक किया था सीनियर जजों के साथ उस पर अमल नहीं किया, कौलो फेल में तजाद। उस वक्त इत्तेफाक किया गया था कि 4 तारीख को जो दरखास्तें लगी हुई हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उसके ऊपर फुल कोर्ट इजलास होगा, फुल सारे जजेस बैठेंगे, वो शामिल नहीं किया गया कॉज लिस्ट के अंदर। और अब कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर जो है इस इजलास को बुलाया जाए। तो मुझे से 2 पिक्चर्स आज नजर आई। एक खबर से मुझे नजर आ रहा है कि मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, याया आफरीदी साहब एक पेज पे हैं। दूसरी खबर से यह लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से जो वादे चीफ जस्टिस ने किए थे कमेटी के अंदर बंद कमरे में बैठकर, वो वादे वफा नहीं हो रहे हैं। और मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी कहा है रजिस्ट्रार को कि वेबसाइट पर लगाएं उस मीटिंग की। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि समथिंग इज फिशी। आपको नजर आ रहा है सर? मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि याया आफरीदी साहब ने ये जो काम किया है, ये जो नई बनाया फुल कोर्ट जो होनी चाहिए थी, क्योंकि फुल कोर्ट में फौरी तौर पर उस वक्त तक तो ये साइन भी नहीं हुए थे, इसमें ये नए कानून तो आए ही नहीं थे। और इससे पहले जो 26वीं तरमीम है वो ऑलरेडी इन क्वेश्चन है, उस पर पटिशन आ चुकी हैं। उन्होंने मौका दिया और मैं समझता हूं कि इसे मैं ये कहने में हक में जानब होगा कि ये बाकायदा सोची समझी मंसूबे के तहत ऐसा किया गया है कि, और यही वजह थी कि उन्होंने इस कदर शताबी के साथ ये तरमीमें, ये जो नई वो लेके आए लेजिस्लेशन कि जिसमें उन्होंने जनाब अपना जजेस की तादाद जो है वो 34 कर दी और उनको जनाब एक्सटेंशन दे दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और बाकी सारे जो सर्विसेज के चीफ हैं। ये सारे का सारा काम इसलिए हुआ है कि जनाब अब तो, और उसी दिन दस्तखत हो गए ताकि कहा जाए कि जनाब अब तो कानून ये बन गया है। एक तरफ प्रोसीजर कमेटी जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसमें मौजूद है अमीनुद्दीन। और आप हैरान होंगे कि अमीनुद्दीन साहब को सिलेक्ट इसलिए किया गया कि वो वोट, कास्टिंग वोट जो था वो अमीनुद्दीन का अपना था। यानी अमीनुद्दीन साहब ने अपने आप को खुद उस कमेटी यानी बनाया है, जुडिशल कमीशन में भी, और सीनियर वहां से फैसला करवाया अपना बतौर उसके आईनी कमेटी के सरबराह के, आईनी बेंच के, और साथ ही यानी मतलब एक कमेटी का उन्होंने प्रोसीजर कमेटी का भी बना दिया। तो अब इसके बाद आप क्या तवक्को कर सकते हैं? ये सारे का सारा मुझे नहीं लगता कि जो तवक्कुआत लोगों की आई है याया आफरीदी साहब से वो पूरी हो सके। उसकी वजह यह है कि मुझे तो यूं लगता है कि याया आफरीदी साहब बहुत सेफ खेलने की कोशिश करते हैं इस नाम पे कि सब साथ दिया जा सके। बड़ा उन्हें धोखे में रखा गया सीनियर जजेस को कि जनाब आप मैं उनको बहुत इज्जत दी गई है कि सब प्रोसीजर कमेटी में भी शामिल कर दिया गया। और जनाब का, और सर इसके ऊपर जल्दी से कमेंट कर दें, जो जस्टिस मुनीब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दायर हो गई आज ही के दिन। ये तो देखे ना, मैं आपको अर्ज करूं कि सारी की सारी वो चीजें हैं कि जो बिल्कुल एक ही संत में जा रही हैं।
हाँ, क्योंकि बुनियादी तौर पर उनका मकसद जो था, ये इतनी जो मेहनत की गई ना, ये राइट। जान छुड़ानी सिर्फ काजी फायद ईसा से नहीं थी, यानी काजी फायद ईसा की मुतबादल जो था वो करना था कि अगर और नहीं तो कम अज कम अगर काजी फायद ईसा से जान छूटती भी है तो उसके बाद, क्योंकि वैसे भी यूज अप हो चुके हैं ना, स्पेक्टा बुलेट हो जाती ना, आप इनका तरीकेकार ही यही है कि इस्तेमाल करती है इंतजार